नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। अभी हम आ पहुंचे हैं अररिया जिला में, जो कि रहरिया ग्राम पड़ेगा। छोटू और आरती की प्रेम गाथा, जो कि महज कुछ दिन पहले से जो कहानियों की भांति तमाम जगहों पे विख्यात है। मगर इन सारी तमाम जगहों के बात अगर करते हुए अगर हम बात करें तो इन सारे ख्यालातों में और इन सारी कहानियों के बीच अगर किसी ने सब कुछ खोया है तो छोटू के माँ और बाप ने खोया है। और यहाँ पे उनके माता और पिता किस हालात में हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अपने बेटे को खोने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। हम बताते चले, ये कहा जाता है कि बुढ़ापे में अगर सबसे भारी बोझ अगर कुछ लगता है तो जवान बेटे का अपने कंधे पे लाश दिखाई पड़ता है और वो सबसे ज़्यादा भारी पड़ता है। मगर यहाँ किस हालात में और किस कदर उनके बेटे के साथ एक अन्याय किया गया और अत्याचार किया गया, ये हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं इनके पिताजी हैं, जो कि ये इनकी हालात ऐसी है जो हम इनसे ज़्यादा सवाल भी नहीं कर सकते। और ये छोटू जी हैं, जो कि कुछ दिन पहले इनका घटना ऐसा मर्मिक घटना द्वारा किया गया जो कि इनको मौत के घाट उतार दिया गया। चाचा जी अपन नाम बताइए। उमेश यादव। अच्छा, ये बताओ जब कि अपन सबसे छोट लड़का रहलन का? हाँ, सबसे छोटी। कई गो लड़का अपने के? 3 गो लड़का। अच्छा, 3 लड़का में सबसे छोट लड़का ये हाँ, रहो। सबसे छोटी यही। अच्छा, ये घटना कब के हुए? ये घटना हुआ है 6 तारीख को सुबह को। 6 तारीख को सुबह को। अच्छा, ये बताइए कि घटना के अंतर्गत में आप लोग को कब खबर मिला कि छोटू के साथ ऐसा हो गया? देखिए, 4 बजे हमको आरती कुमारी फ़ोन किया कि पप्पा आप जल्दी आइए, छोटू को मेरा पप्पा, मेरा भाई, मेरा भाभी, मेरा बहनई, मेरा और सब रिश्तेदार सब मिल करके मार रहे हैं, जल्दी आइए। अच्छा, आरती जी आपको फ़ोन की कि हमारे पूरे परिवार के लोग मिल करके छोटू को मार रहे हैं, आप यहाँ पे जल्दी पहुँचिए। तो उसके कहने पर उस टाइम में तो वो बहुत गहरा नींद में थे। 4 बजे बहुत गहरा नींद होता है। हाँ, 4 बजे का नींद जो होता है, जो सबसे परिपूर्ण नींद होता है, जो जल्द आंख भी नहीं खुल पाता है उसमें। तो उसके कहने पर नींद खुला। इसके बाद हम लोग उठ के गाड़ी उड़ी निकाले। इसके बाद जो है वहाँ गए तो उसके आंगन गए हम, धीरेन्द्र यादव का, जो आरती का पापा का नाम है धीरेन्द्र यादव। अच्छा, आरती जी के पिताजी का नाम है धीरेन्द्र यादव। तो उसका अंगना गए तो देखिए से घर बंद है, किसी को तो कोई आदमी वहाँ अंदर में अंगना में दिखाई नहीं दिया। तो हम सोचे लगता है घर बंद है, घर को देखते हैं खोल के। तो घर को खोलने के लिए चाहे तो घर तो जो है ना, तब तक मैं धीरेन्द्र यादव दूसरे घर से निकल के हमारे ऊपर लाठी चला दिया, डंडा चला दिया। अच्छा, आप वहाँ पे जब पहुँचे तो आपको भी वहाँ पे मारा गया उन लोग के द्वारा? हाँ, एक डंडा लग भी गया हमको। इसके बाद हम भाग के चले गए दरवाजे पर गए तो बरामदे की तरफ जब मैं देखने लग गया तो देखते हैं कि एक खिड़की है और खिड़की खुला है। हम सोचे खिड़की से देखते हैं कहाँ है वो लोग, अंदर में तो नहीं है। तो बरामदा पर चढ़े तो देखे खिड़की होकर के देखने लग गए तो उस घर के अंदर जो है रविकांत यादव, रूबी देवी, पवन यादव, चंदन यादव और मिथिलेश यादव, अरुण यादव और मतलब उनके टोटल परिवार का सदस्य वहाँ पे मौजूद थे। निर्भय यादव, ये सब उस घर में छोटू को मार रहा था और टॉर्चर कर रहा था, सब अंदर में। अच्छा, घर के अंदर बंद करके उन छोटू जी को मार रहे थे और टॉर्चर कर रहे थे। हाँ, और हम चिल्ला रहा था छोटू, वो हम सुने पूरा चीख उसका। तो हम आवाज़ लगाए, देखिए हम आ गए, छोटू का पप्पा हैं, जो कहना है हमको कहिए, उनको छोड़ दीजिए। बहुत विनती किए, लाख विनती करने के बावजूद भी वो लोग नहीं माने और छोटू को मारते रह गए, टॉर्चर करते रह गए। तो हम मेरा आवाज़ जो सुना छोटू, तो वो पानी के लिए बहुत आवाज़ लगाने लग गया, पप्पा हमको पहले पानी पिलाओ। लेकिन उन लोग को विनती किए, घर नहीं खोला, हमको पानी भी पिलाने नहीं दिया और बहुत मार रहा था, रोड से मार रहा था उनको। ये कितना शर्मसार करने वाली बात है कि एक पिता के सामने बेटे को मारा जा रहा है और बेटा पानी के लिए आवाज दे रहा है, लेकिन बाप
और वहां पे खड़े खड़े ये सारा तमाशा और नज़ारा देख रहा है, लेकिन यहाँ तक कि वो पानी देने के काबिल भी नहीं है और वो पानी देने जा भी नहीं सकता, उनको जाने भी नहीं दिया जा रहा है। और इसमें एक बात हम पूछना चाहेंगे, ये तो तकरीबन जितने दिन का ये घटना हुआ, इतने दिनों के अंदर उनके परिवार पे पुलिस प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्य किया गया और इसके अंतर्गत कितने लोग गिरफ्तार हुए? देखिए अभी तक 4 आदमी गिरफ्तार हुआ है। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? धीरेन्द्र यादव, रविकांत यादव और पवन यादव और मिथिलेश यादव। अच्छा, मतलब चारों उनके परिवार से जेंट्स जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हाँ हाँ। अच्छा, एक बात और बताया जाता है कि इसमें आरती की भाभी भी संलिग्न है, क्या ये बात सत्य है? हाँ, उनका भाभी भी संलिग्न है। आरती के कहना है कि उसे भाभी मेरा बुलाई थी उनको। अच्छा, भाभी ही उनकी फोन करके उनको बुलाई हुई थी घर पे। तो इसके बाद जो दूसरे अरुण यादव आ गया, हमको बोलता है कि सुनिए उमेश बाबू, पहले सामंजस्य कीजिए, इनके बाद छोटू को घर से निकालेंगे। हम बोले कि नहीं निकालिए, पहले पानी पिलाने दीजिए हमको, इसके बाद जो कहिएगा हम मान जाएंगे। लेकिन बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरुण यादव बोला ऐसा नहीं हो सकता है, पहले हमसे बात कीजिए। और जिला परिषद आते हैं, फलना आते हैं, चिल्ला आते हैं, ऐसे कहने लग गया। और हमको जो है ना आधा 15-20 मिनट उलझा के वो रख लिया बाहर में बरामदे। तब तक में मेरे गांव से यहाँ से लड़का लोग गया तो दरवाज़ा में धक्का दिया ये लोग बाहर से। 3-4 बार धक्का देने के बाद दरवाज़ा जो है उनका कुंडी जो है खुल गया, ये लोग अंदर चल गया। ये कितने बड़े घिनौना हरकत किया गया है जिसका हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते कि एक बूढ़े माँ बाप के जवान बेटे को सामने हत्या कर दिया जाता है और माँ बाप तड़पते और देखते बिलखते रह जाते हैं। और एक बात हम बताते चले, कहा जाता है कि बुढ़ापे में अगर सबसे ज़्यादा कोई बोझ होता है तो जवान बेटे का बाप के कंधे पे उसका शव होता है। और इससे बड़ी भारी वजन अगर कहा जाए तो एक बाप के लिए इस धरती पे कोई ना ही अब तक बना है और ना ही अब तक कोई बनेगा। ये हालात किस कदर इनके पिता के साथ हो रहा है और इनकी माँ का हो रहा है, ये अपने हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते। हम बताते चले एक और बात, यहाँ पे हम जब आए तो देखे इन लोग का स्थिति तो इतना बेहाल स्थिति रहा, जो हम इनकी बेहाल स्थिति को देखते हुए ज़्यादा सवाल करने से भी हम कतरा रहे हैं। मगर अंत में हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि क्या आरती जो रह रही है उसको आप अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए रखना चाहेंगे या फिर उनको किस हिसाब से अपने परिवार में हमेशा के लिए संलिप्त रख करके खुशी रखेंगे? जैसे आपका तो एक बेटा था जो चला गया, अब वो जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन जो आरती यहाँ पे है उनको अपने परिवार में सम्मिलित करते हुए खुशी कैसे रखना पसंद करेंगे? देखिए उनको तो मैं अपने बेटे का रूप में रख रहा हूँ। जैसे छोटू को हम अपना बेटा समझ रहे थे, वैसे इन्हीं को हम बेटा मान रहा हूँ कि मेरा बेटा खड़ा है अभी, इसी देख करके अभी धीरज धरे हैं। देखिए उसमें और बात छूट गया, जो उनको जो अंदर हम लोग प्रवेश किए दरवाज़ा खोलने के बाद, तो जो उन लोग भागना शुरू कर दिया और देखे कि से तुरंत हमसे जो पानी मांग रहा था तुरंत कैसे मर गया। तो बिजली का करंट जो है ना तार लगा हुआ था, उसके शरीर में टच किया हुआ था। अच्छा, बिजली का करंट उनके तार में मतलब उनके शरीर में सटा दिया गया था। हाँ, और नाखून भी खींच लिया था। बहुत बेदर्दी से उनको जो है ना हत्या किया। सोचिए मेरे सामने उनको हत्या किया गया। ये बहुत ही मार्मिक तरीके से यह हत्या किया गया है, जो कि जिस हिसाब से जिस कदर ये बता रहे हैं हमको सुन करके हमारे रोए कांप रहे हैं। मगर वो दृश्य कैसे एक बाप देख रहा होगा ये शब्दों से बयां करना परे की बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।